जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं साथियों कुछ बहुत सारे जो स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं, शिक्षकगण हैं और भाई बहन हैं, उनके द्वारा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसके सिलेबस के बारे में कुछ हम लोग को अच्छे से जानकारी एकत्रित कर दीजिए, जानकारी हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छे से बता दीजिए। तो मेरे को इतने सारे कमेंट मिलने के वजह से मैं इस वीडियो को बना रहे हैं और इस वीडियो में आपको सारी चीज को बारीकी से समझा देंगे, जिससे आपकी जो सारी कंफ्यूजन बनी हुई है वह सारी दूर हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह के दिक्कत नहीं होगा। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का लेवल कैसा होगा, ये टोटल चीज मैं आपको ये वीडियो में बता देंगे। कैसे एग्जाम होगा, कितने चरणों में एग्जाम होगा और एग्जाम में जो होगा प्रक्रिया कैसी कैसी होगी, ये टोटल चीज मैं आपको यहाँ से आपको बताऊंगा। तो इस भर्ती का नाम आप लोग को तो ही पता है, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती है। पद का भी नाम आप लोग को पता है, प्रधान शिक्षक है। आवेदन की प्रक्रिया जो होगा जल्द ही ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया होगी, स्टार्ट होगी। तो अभी भी इसका बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही मई के लास्ट तक जल्द ही इसको देखने को मिलेगा। जो बीपीएससी का मेन साइट है वहाँ पे जल्द ही मई के लास्ट तक, मतलब कह सकते हैं 4 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद जो होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन उसका देखने को मिलेगा। पद की संख्या पद की संख्या कितना है, तो पद की संख्या जो है 40,506 है। इतने सारे पद हैं और ये जो इसमें इसका वेतन कितना होगा, इसमें जो प्रारंभिक वेतन की जो सीमा रखी गई है 30,500 से रखी गई। कितना रखी गई है, तो 30,500 रखी गई है। और चयन की प्रक्रिया कैसे होगा, तो जिस लिखित चयन की जो प्रक्रिया होगा वह लिखित तौर पर होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ओके, तो मैं आप लोग को यहाँ पे जरूर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा जो इस बार टीचर जो है, टीचर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कैसे होगा, आप यहाँ पे जरूर देखिए। देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताएं कि 4 चरणों में यह जो प्रक्रिया है पूर्ण होगी। यहाँ पे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, इस लिखित परीक्षा आपको देना होगा पहले। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको लिखित परीक्षा देना होगा। आप लिखित परीक्षा देने जाएगा। अगर आप लोग लिखित परीक्षा देते हैं, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है उसमें हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए आपका सिलेक्शन हो गया, चलिए क्लियर हो गया, तब आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा कि मान लेते हैं 50,000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चों ने मान लेते हैं, मतलब इतना बच्चे हो गए, ठीक है। इतना बच्चों में से मान लेते हैं कि 1,000 चाहे 10,000 जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ओके, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो 10,000 बच्चों में से उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट बनकर पूर्णतः रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद अब देख मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया या नहीं आया, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा तो चलिए ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम दस्तावेज कहते हैं, ये आपका पूरा वेरीफाई होगा। तब यहाँ पे मेरिट लिस्ट लास्ट में बनेगा। तब इसके बाद आपका जो प्रक्रिया है शिक्षक चयन का यहाँ से संपन्न हो जाएगा। इतना सारा आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। ओके, ये आप लोग का क्लियर होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी इसमें दिक्कत लगता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे सारी चीज़ आपको बता देंगे। इसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा गया है। नोट बहुत आवश्यक है। ये जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा का जो पैटर्न होगा, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 विषय होंगे। अब रही बात कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है, अरे भाई यहाँ पे तो 150 प्रश्न आ गए, 150 प्रश्न में 2 सब्जेक्ट आ गए, अरे बाप रे ये तो और हार्ड हो गया। एक सब्जेक्ट तो आपने सीटेट पास कर लिए, इसमें कोई घबराहट नहीं है, उसी के तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। अब एक और आ गया विषय, सब्जेक्ट 2 विषय तो हो गया। एक जो आप सीटेट पास किए हैं तो वो तो फर्स्ट मतलब सेकेंड जो होगा विषय हो जाएगा। एक फर्स्ट विषय कौन सा होगा, वह जनरल स्टडी होगा, जो जिसके बारे में मैं आगे उसके बारे में बात करूँगा। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए अवधि की संख्या कितना रखा गया, 2 घंटा रखा गया है। ये आपको जो एग्जाम देना होगा ये 2 घंटे के अंदर ही आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब इसका पैटर्न देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा रखा गया है। देखिए
यहाँ पे जो डीएलएड है, डीएलएड जो किए गए हैं यहाँ पे 75 आवंटित अंक होंगे। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन है इसके 75 अंक जो है यहाँ पे आवंटित है। टोटल कितने हो गए? 150 हो गए। टोटल कितने हो गए? 150 हो गए। मतलब वहीं इसका मतलब अब डीएलएड यहाँ पे सोच लिए, मतलब डीएलएड का मतलब हो गया कि जो बीएड कोर्स किए हैं, बीएड कोर्स जितने अभ्यर्थी किए हैं, तभी तो इस बार शिक्षक की प्रक्रिया को भर है, बीएड कोर्स या डीएलएड के हैं, उनसे 75 प्रश्नों को पूछा जाएगा। और सामान्य अध्ययन का मतलब जनरल जो स्टडी हो गया, इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी जो मन में शंकाएं उत्पन्न होगी, अरे बाप रे, ये तो हम तो पास कर लिए हैं, बीएड कोर्स डीएलएड भी पास कर लिए हैं, सीटेट का भी फॉर्म भरे, वो सारे चीज़ क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उससे भी क्या प्रश्न पूछा जाएगा? जी हाँ, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। आगे मैं उसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। सामान्य अध्ययन जीएस तो आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे आप लोग को विचार होगा कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए निगेटिव मार्किंग के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए निगेटिव मार्किंग इस बार तो नहीं है, इस बार नहीं है। पिछला जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कल जो यहाँ पे मुख्य कल या परसों हुआ था, मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव थे उनके द्वारा बातचीत में कहा गया था कि इस बार जो है जो टीचर की जो भर्ती प्रक्रिया, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि जो पिछला जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतें आई थी। तो इसी को अकॉर्डिंग देखते हुए उन्होंने विचार किया और यहाँ पे साझा किया, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि इस बार जो है निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चलिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। आगे आते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल स्टडी हो जाएगा, जनरल स्टडी के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी। तो पहला नंबर सामान्य विज्ञान आ जाएगा। अब यहाँ पे रहा कि सामान्य विज्ञान क्या होता है, तो इसके भी बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। सामान्य विज्ञान के मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद हो गया, भारतीय खेलकूद हो गया, इसके बारे में आप डीपली कितना नॉलेज रखते हैं, ये सारी चीज़ होता है। यहाँ पे दूसरे आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये आपको इंटरनेशनल और जो राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय, इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, डीपली तरीका से रखना पड़ेगा, उसके गहराई में जाकर उस चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तब इस बार जो होगा आपका एग्जाम बीपीएससी का उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, पहले वाला जो है अब नहीं रह गया है, आपको अब अच्छे तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। अब बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा है तो उसका आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा हो रहेगा इस बार। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते हैं, तो देखिए मैं यहीं आप लोग से यही कहूँगा कि देखिए अभी कोई भी नहीं जानता है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कैसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। अभी तो केवल सिलेबस जारी किया गया है, इसमें भी कुछ त्रुटियां है, उसको भी इसके कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आएगा, उसको फिर से उसको मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंज बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो ये भी आप लोग इंतजार करिए, उसमें भी कुछ चेंज आएगा। लेकिन बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा हार्ड भी होते हैं और सरल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। और आप लोग जो भी चीज़ को पढ़िएगा आप लोग उसको डीपली पढ़िएगा। और मैं तो यहाँ पे जो ज्ञान जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका। ये जो हो गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और बिहार द्वारा जितनी भी भूमिकाएं निभाई गई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछे जाएंगे। इतना भी क्लियर हुआ। भूगोल जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और भारतीय राज्य व्यवस्था है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, ये इतना सारा आप लोग को क्लियर हो गया, डाउट भी कोई नहीं है। और आगे देखिए, आगे जो है कि प्राथमिक गणित, अब लीजिए अब एक टेंशन और आ गया, बढ़ गया। अब कह रहा है कि प्राथमिक गणित मतलब गणित भी पूछा जाएगा। तो ये भी तो थॉट है कि हर एग्जाम जो हो रहा है
आज के लेवल पर कम्पिटिटिव जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे गणित और मानसिक क्षमता जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, ये सारे प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं। 2 पूछा जाए या 4 पूछा जाए या 10 पूछा जाए, प्रश्न बन रहे हैं तो बन रहे हैं। तो हर एग्जाम में प्रश्न गणित और रीजनिंग की प्रश्न हमेशा रह रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना होगा। अब गणित भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले नहीं पढ़ते होंगे जो भी हो, लेकिन अब आपको गणित पढ़ना होगा। और मानसिक क्षमता जो रीजनिंग है 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा, उसी प्रकार गणित जो होगा सिलेबस तो अभी आएगा जरूर, लेकिन उससे भी 5 या 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपको बारीकी से पढ़ना होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि देखिए अब उपयुक्त विषय का विवरण कैसे होगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको दैनिक मतलब डेली हम लोग का जो अनुभव होता है उससे प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समस्या की जानकारी और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसको नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये जो होता है जो सामान्य विज्ञान संबंधित होता है यह बहुत सारे विषय पर आधारित होता है। जैसे विज्ञान का इतिहास होता है, राजनीतिक संबंधित होता है, खेल कूद से संबंधित होता है, इतिहास आ जाता है, शास्त्रीय संगीत होता है, कला साहित्य होता है, सामान्य विज्ञान होता है, भूगोल, चिकित्सा, खोज, इन्वेस्टिगेशन, जीव विज्ञान, फिल्म, फैशन, वित्त और लोकप्रिय संगीत होता है। यह जो होता है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है, जनरल स्टडी होता है। इतना सारा आप लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वर्तमान घटनाएं का मतलब हो गया कि करंट अफेयर्स, आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहिए कि अब बहुत ज़्यादा बोझ होते जा रहा है, सर बता रहे हैं अब धीरे धीरे हम आगे बता रहे हैं, तो आप लोग को लगेगा बाप रे बाप कितना बोझ हो गया है हम लोग पर अब इसका एग्जाम देने के लिए। तो नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। मन में ऐसे थॉट को कभी भी उत्पन्न मत कीजिए। मन में हमेशा उसके प्रति इसके प्रति जो एग्जाम देना, हमेशा मन को शांत रखिए, बुलंद रखिए, कभी भी मन को निगेटिव मत लाइए। तो यहाँ पे वर्तमान घटनाएं और बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स अधिकतर पढ़ना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का होगा, और बिहार के भी जो करंट अफेयर्स होंगे उसको भी आपको देखना पड़ेगा, अच्छे तरीका से पढ़ना पड़ेगा। इतना भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अगला आते हैं। अगला जो पॉइंट में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप स्वभाव, राष्ट्रीय विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब 19वीं शताब्दी के जो बाद और पहले और उसका जो स्वरूप, स्वभाव, जो इतिहास वाला जो प्रश्न है वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका है उससे भी प्रश्न को पूछे जाएंगे। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें बिहार की बहुत सारी भूमिकाएं रही थी, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, आगे कह रहे हैं कि भारत तथा बिहार का भूगोल, भारत का भी भूगोल आपको पढ़ना होगा। भूगोल में भारत का भी भूगोल पढ़ना होगा और बिहार का भी भूगोल पढ़ना होगा। उसके अंतर्गत देश की जितनी सारी सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, निम्न में से कौन संसाधन है, भारतीय कृषि का मुख्य रोल क्या है, कौन सा मुख्य उद्देश्य है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना सारा आपको क्लियर हो गया। आगे कह रहे हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, जो ऐसे होता है पॉलिटिकल साइंस होता है, ये सब जो पंचायती राज या विकास योजना, ये टोटल चीज़ यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता के भी जांच से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना आप लोग जो होंगे इस बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए साथियों, एक और रहता है बात कि यहाँ पे एक और जो परीक्षा, यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें कुछ पैटर्न जो होगा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसेज की तुलना यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे जो गद्यांश होता है यहाँ पे बात नहीं की गई, लेकिन अब बोर्ड के अनुसार जो होगा इस पर विचार किया जाएगा और इसको भी रखा जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में पैसे से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। तो पैसेज रहेगा और उसमें से 5 गो विकल्प रहेगा।
और उसमें से आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होगा और पढ़कर उस पांचों प्रश्न का आंसर देना होगा। तो ये अगर आ जाता है तो ये सुविधा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और 5 प्रश्नों को सही करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये हो गया। और आपको प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता के जांच प्रश्न मिलेंगे, इसको भी आपको करना होगा। आगे देख सकते हैं ये टोटल चीज़ डीएलएड से संबंधित है, ये बच्चे और उनका बचपन, तो ये टोटल चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से लग जाइए और आपका एग्जाम जो होगा अगस्त में संभावित कर सकते हैं, से अगस्त के जो सेकेंड या थर्ड सप्ताह, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपका एग्जाम जो होगा क्लियर होगा अगस्त में। अगस्त के बाद नहीं जा सकता है आगे न पीछे, अगस्त में आपका एग्जाम संभावित हो सकता है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी से मैं आपके लिए यहाँ पे आपको मैं गणित और जो है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा, और सारे जो यहाँ पे मैं जितने सारे प्रश्नों को कराऊंगा वह क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक होंगे। एनसीईआरटी और बीपीटी के प्रश्न होंगे, केवल जो होंगे एनसीईआरटी और बीपीटी के प्रश्न होंगे, और यहाँ से प्रश्न अक्सर जो बनेंगे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे बीपीएससी में। तो आप इस चैनल से जुड़िए, हम पर विश्वास करिए, भरोसा रखिए, मैं आपको एग्जाम इस बार करेक्ट किसी भी कीमत पर कराने वाले हैं। सफलता आपकी कदम चूमेगी, तो आप इस चैनल पर जरूर बनिए। और क्लास 5 और 12 से देखिए हम लोग प्रश्नों को करेंगे अच्छे से। जितने सारे आप क्लास देखे होंगे, मैं जितने सारे प्रश्नों को कराते हैं आपको अच्छे तरीका से बताते हैं, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, सारे प्रश्नों को डिटेल से बताते हैं। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, और एक आप जुड़ते हैं तो मेरे परिवार आप बन जाते हैं, परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, जिससे बहुत अच्छा लगता है। तो यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन था साथियों, तो आप लोग ये पाकर आप अच्छे होंगे। तो आज के लिए बस हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।